कि दिन निकले या दम निकले, मैं हर हाल में उम्मीदवारी करूंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। आप भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इलेक्शन का जो माहौल है पूरे शहर में, तमाम पार्टियां अपने जोर आजमाई कर रही है मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से। अभी तमाम पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी सारी हो रही है, लेकिन हमारी जो पार्टी है जिसकी मैं कैंडिडेट था 5 साल, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की पार्टी से मैं चुन करके आया था वार्ड नंबर 16 से। अभी मैं वार्ड नंबर 18 से उम्मीदवारी का ख्वाहिशमंद हूँ। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पहले भी कारपोरेटर थे और इस मरतबा भी आप उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से आपको क्या उम्मीद दिलाई गई? देखो, पार्टी का जो प्रोसीजर होता है, तकरीबन परसों के रोज से हमारा यह ऐसा तय हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, मुफ्ती साहब के ऑफिस से, कि यहाँ से एक आरिजा फार्म दिया जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तश्कील दी गई। फिर वो आरिजा फार्म भर करके तायद करदा लोगों से तायद लेने के बाद, अपने जो पिछले साल की जो कारकर्दगी थी उसके अंदर जाहिर करने के बाद, वो फार्म आज हमने माशाल्लाह दारुल खैर पे मुफ्ती साहब के ऑफिस पर जमा कर दिए। उसका प्रोसीजर ये है कि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड तश्कील करेंगे और फिर ये जो फार्म है सब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने जाएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड हर एक को बुला करके उसका इंटरव्यू करेंगे, कौन लड़ने के कैपेबल है कौन नहीं है। ये देखने के बाद ही हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लिस्ट जाहिर की जाएगी। आपने अपनी किन कारकर्दगी और काम की बुनियाद पर टिकट की मांग की है? देखो, सबसे पहले तो मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी से 15 साल से जुड़ा हूँ। जब वो मालेगांव शहर में पहली बार वो सियासत में आए थे 2007 में, उस वक्त भी मैं उनके साथ था। लेकिन जब 2009 में वो असेंबली लड़े, उस वक्त से मैं उनके साथ में हूँ, शाना बसाना मैं चल रहा हूँ। और उनका जितना भी तमाम 2009, 2014, 2019 और 2024 का जो असेंबली था, मैंने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से यहाँ डट करके मैंने उनका इलेक्शन लड़ा हूँ। और दूसरी ये कि 5 साल जो मेरा गुजरा था, उस 5 साल के दौर में मैंने अपने वार्ड में ज़्यादातर नुमाया कामकाज किया। मैं उस बुनियाद पर मुफ्ती साहब से टिकट के लिए मांग कर रहा हूँ कि मैंने आपके साथ ईमानदारी से भी रहा और वार्ड के लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरा हूँ। अगर आप वार्ड में जायजा लेंगे तो आपको कोई मेरे ताल्लुक से कोई डाउटफुल बात नहीं बताएगा कि अगर मैंने कोई काम किया तो उसमें कोई डाउट हो, ऐसा कोई शख्स अगर मिलेगा तो हो सकता मेरी कुछ खामी हो। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की हर पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है, तो आपको क्या लगता है कि आपका टिकट फाइनल होगा या नहीं? जैसे जैसे वक्त आता है इलेक्शन का करीब होने का, बहुत सारे अगेंस्ट पार्टी भी खड़े रहती है। उससे भी जो उम्मीदवार रहते हैं, जो उन लोगों को टिकट नहीं मिलता, वो दिल बर्दाश्त होकर के इधर उधर जाते हैं। और फिर हमारी पार्टी ने अभी तक के कोई लिस्ट जाहिर नहीं की। अभी भी हमारे सब दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी में आने के बाद उम्मीदवारी का ख्वाहिशमंद जाहिर करता है तो उसका तय करने का काम हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी है, डॉक्टर अब्दुल खालिद है, यूनुस ईसा साहब है, अब्दुल मालिक साहब है, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेंगे। और उसके बाद ही मालेगांव शहर में जो है टिकट का जो सिलसिला वो जारी हो सारी होगा। मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि इस इलाके से सिकंदर पहलवान का फाइनल हो चुका है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मालेगांव शहर में किसी का भी टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बाकायदा तौर से अभी ऐलान नहीं किया गया है। वो हमारी पार्टी में आए, हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं मेरे वार्ड से वार्ड नंबर 18 से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ और मैं उम्मीदवारी में जाहिर किया हूँ। वार्ड नंबर 18 में गठबंधन की बात की जाए तो एजाज बेग मुफ्ती साहब से राब्ते में है और उनकी 2 सीट रिजर्व है, यास्मीन एजाज बेग और एक सिकंदर पहलवान। एक सीट बच रही है, एक तो या तो अयाज अलचंद या तो फिर आप। ऐसा कुछ जो भी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे लीडर तय करेंगे। हम अभी उसके बाद पहले अगर बोल देंगे तो वो बात मुनासिब भी नहीं है। इस इलेक्शन में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड में? मैं पिछले इलेक्शन में मैंने जो मेरे वार्ड के जो मुद्दे थे
जब से आजाद नगर बसा है 40 साल पुराने जो तार थे वो तब्दील नहीं हुए थे। मैं सबसे पहले चुन करके आने के बाद मैंने पहले वो काम किया। मैंने मेरे वार्ड में 20 पोल ऐसे लगाया जो खस्ता हाल थे, कभी भी गिर सकते थे, हादसा हो सकता था। तार आए दिन लोगों के ऊपर गिर जाते थे, औरतें कपड़े धोती थी उसके ऊपर गिर जाते थे, आम शिकायत थी। उसको मैंने सबसे पहले उसको दूर किया कि वो जो ऐसा काम था जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आज हमारे वार्ड में माशाल्लाह पावर के जो भी मसाइल थे बहुत सारी हद तक के मैं उसके अंदर करने में कामयाब रहा, और ये आवाम देखती है, ये आवाम खुद अपनी जबान से बोलती है। दीगर पार्टियों से जो आने वाले हैं ख्वाहिश उम्मीदवार मजलिस में आ रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं, उनकी वजह से आप जैसे जो पुराने रूप में है पार्टी के उनको कोई परेशानी? अभी ये जो है ये निर्णय लेने का काम पार्टी का है। जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हमारी पार्टी में टिकट के लिए आ रहे हैं, अगर वो पार्टी में आ रहे हैं तो हम उनका खैर मकदम करेंगे, और अगर वो टिकट के लिए सिर्फ आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे और बाद में वो चले जाएंगे तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा, हमारी पार्टी की जो जिम्मेदारान है उनसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर आप वॉच रखें और आप लोग जांच करके पड़ताल करके पहले हम लोगों को हमारा हक दे दो, उसके बाद आप लोगों को जिसको टिकट देना है आप दे सकते हैं, आप उसको आपको उसका इख्तियार है। इस इलाके में खास तौर से जूना आजाद नगर, नया आजाद नगर, तो अक्कर नगर आपकी पकड़ तो दिखाई देती है, लेकिन ये इलाका बहुत बड़ा है जिसमें बेलबाग है, चुना भट्टी है। तो वो जो बेलबाग और चुना भट्टी का इलाका है उसमें अभी राब्ते में है आप जनता से, वहाँ का क्या रुझान है वहाँ की जनता का? अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर वहां जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मैंने बेलबाग गली नंबर 1 से लेकर के आखिरी गली तक की जितनी भी गटरें थी जो सिर लग चुकी थी और उसका पानी अंदर रिश्ता था, उन लोगों ने मेरे पास शिकायत दर्ज कराई तो मैंने उसको अमल किया, ये वहाँ की आवाम जानती है। दूसरा, गुरबैत मस्जिद के पास जब से मरकज बना है तो वहां पर ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम था, उन लोगों ने मेरे पास आकर के शिकायत की तो मैंने वहां पर गुरबैत मस्जिद के पास आप जा करके देखेंगे पूरा स्लैब डाल करके मैं दिया हूँ, ताकि वो जो इज्तिमा रहता है जुमा के दिन वो गाड़ियां वो स्लैब के ऊपर खड़े हो, बड़ा नाला था तो वो काम मैंने करके दिया है। और मिश्री खा का जो बाड़ा है वहां पर 10 साल से पानी के लिए परेशान थे मसाले की चक्की के लोग, वो उन लोग मेरे पास आए, उन लोगों ने मुझे मुतालबा किया, मैंने उनका मुतालबा पूरा किया। 5 जगह ऐसी जगह थी जहां पर वाल डाल करके मैंने ये कोशिश करा कि उन लोगों को पानी पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां जाकर के मालूमात ले सकते हैं, अब उन लोगों को पानी मिल रहा है। और उन लोगों ने मुफ्ती साहब से भी गुजारिश की थी, मुफ्ती साहब ने मुझे पर्सनली फोन किए कि आप वो काम करो, मैंने वो काम कर करके दिया हूँ। वो 10 साल का मसला था, मैंने 2 महीने में वो हल करके दिया है। और आजाद नगर और जूना आजाद नगर की जो बात है, यहाँ पर मैंने पूरे वार्ड के तार जो 40 साल पुराने थे उसको चेंज किया। 1.3 का एक स्कीम रहती है, वो स्कीम के तहत मैंने 20 पोल ऐसे थे जो खस्ता हाल थे वो चेंज किया। जो मेन रोड थी वो रोड के काम मैंने करवाया। एक ये अभी मेरे 5 साल गुजरने के बाद प्रशासक राज से मैंने रिक्वेस्ट किया, मुफ्ती साहब की सिफारिश पर मैंने ये एक रोड बनाया, तवक्कल यूनानी से लेकर के मांगू सेट साइजिंग तक, ये पूरा मार्केट में आने वालों को बाईपास रास्ता मिल जा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम से वार्ड के लोग भी खुश है। जब से ये मामला आया है इलेक्शन का, हर कोई मेरे से एक ही सवाल कर रहा है कि तुम्हारे टिकट का क्या हुआ? तो इसकी ये वजह है कि मेरे चाहने वाले हैं, माशाल्लाह मेरे को लोग पसंद करते हैं, तो उनकी पसंद की बुनियाद पे लोग मेरे से ये सवाल कर रहे हैं। आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि आप लोग भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मेरे लिए सिफारिश करें और गुजारिश करें कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर असेंबली में मैं तन मन धन से उनका काम किया हूँ, या लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उस वक्त काम करता था जब यहाँ पर तो कोई मुफ्ती साहब का कोई कैंडिडेट खड़े होने के लिए डरता था, उस वक्त तो मैं मुफ्ती साहब का या झंडा बैनर लगा करके उनका मैं काम करता था। तो मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी मुफ्ती साहब से गुजारिश करें और पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी गुजारिश है कि जब कोई नहीं था तो मैं था, आप लोग मेरे को प्राइवेसी दो। किसी को आपको टिकट देना है, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, और जो लोग मेरे पैनल में इससे पहले भी लड़े वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे। मुफ्ती साहब ने जिसको फैसला किए थे और वो मेरे पैनल में लड़ रहा था, मैं उसके साना बसाना साथ चल करके मैंने इलेक्शन लड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिसको टिकट देना है ये आपकी मर्जी है मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए, या मैं जब आपके साथ शाना बसाना रहा हूँ, मुझे आप टिकट दीजिए, बस मेरी ये गुजारिश है। आप आज अलीजा फॉर्म दाखिल की और किस कैटेगरी में, लेडीज, ओबीसी, जनरल, जेंट्स? मैंने जेंट्स में और ओबीसी में फॉर्म लिया था और वो मैंने वो दाखिल किया हूँ। अल्ताफ भाई आपने सारी बातें बता दी,
इसके बावजूद अगर आपको मजलिस से टिकट नहीं मिलता है या मुफ्ती साहब की पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, उस वक्त आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, मुझे टिकट नहीं मिलना इसका तो पहले तौर पे मैं आपको ये बात बता दूं कि हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है कि मुफ्ती साहब ने दिलावर हॉल में ये ऐलान किया था अभी इलेक्शन होने के बाद कि जो असेंबली में हमारे साथ था, हम सबसे पहले उनको प्राइवेसी देंगे और अगर उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो हम किसी और को उम्मीदवारी देंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के ज़रिए से कि दिन निकले या दम निकले मैं हर हाल में उम्मीदवारी करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और आज़ाद नगर, जूना आज़ाद नगर, याकूब नगर और तवक्कल नगर की भी कुछ छोटे हैं। इन लोगों की आवाम मेरे साथ में है, पूरा वार्ड मेरे साथ में है। मैं हर हाल में उम्मीदवारी करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम।